नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बिल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग इलेक्ट्रोस्लैग बिल्डिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग बिल्डिंग के परिचय की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्लैग बिल्डिंग में दो शब्द आए हैं, इलेक्ट्रो और स्लैग। यहाँ पर इलेक्ट्रो का संबंध इलेक्ट्रिसिटी से है और स्लैग का संबंध है फ्लक्स से। यानी कि जब फ्लक्स पिघल जाता है तो उस पिघले हुए रूप को बोलते हैं स्लैग। अर्थात इस इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है स्लैग के जरिए, इसलिए इस वेल्डिंग का नाम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग रखा गया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के आविष्कार की। तो इसका आविष्कार 1940 में रॉबर्ट के हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। यह आविष्कार पैंटम वेल्डिंग इंस्टीट्यूट रशिया में हुआ था। अब इस वेल्डिंग का जो मेन रोल है वह है मोटे सेक्शंस की वेल्डिंग करना। यह वेल्डिंग बहुत ही प्रभावी तरीके से हो जाती है इस वेल्डिंग प्रक्रम के तहत। इस वेल्डिंग प्रक्रम में खास बात यह है कि जिन प्लेटों की वेल्डिंग यानी कि जिन जॉब्स की वेल्डिंग इससे की जाती है, उन जॉब्स के किनारे की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अन्य प्रक्रमों में वेल्डिंग से पहले जॉब्स की किनारे की तैयारी यानी कि एज प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उसमें सिंगल वी, डबल वी, सिंगल जे, डबल जे, सिंगल यू, डबल यू और सिंगल बेवल, डबल बेवल आदि इसी प्रकार के किनारे की तैयारी वेल्डिंग से पहले करते हैं। तो इस प्रक्रम में यह सब किनारे की तैयारी करने से समय की बचत हो जाती है और जॉब को बहुत ही शीघ्रता से वेल्ड कर लिया जाता है। अब इस वेल्डिंग में इसके अतिरिक्त बहुत बड़े जो फैब्रिकेटेड वेसल्स हैं, जिनके प्लेट्स की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, उनकी वेल्डिंग इसी तरीके से करते हैं। इसमें टैंक्स भी आते हैं जो कि बहुत मोटे प्लेट के बने होते हैं, तो उनकी वेल्डिंग इस प्रक्रम के द्वारा बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसके लिए एक पावर सोर्स की आवश्यकता होती है। पावर सोर्स से ही सब कुछ इसमें जो करंट है, वोल्टेज है, वो मेंटेन होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह जो वेल्डिंग के लिए जितनी करंट की आवश्यकता होती है वह करंट कंट्रोल करता है। इसी तरीके से वोल्टेज कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो इसमें आप देख रहे हैं वायर रील एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है जो कि इस रील के अंदर लपेटा जाता है। यानी कि जो इसका इलेक्ट्रोड है वो कॉइल रूप में मिलता है। अब आप नीचे देख रहे हैं, वायर रील के नीचे देख रहे हैं वायर फीड ड्राइव। तो वायर फीड ड्राइव का काम यह है कि यह जो इलेक्ट्रोड है उसको वेल्डिंग जॉइंट में पास करती है, फीड करती है। इसके नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ओसिलेशन एक मैकेनिज्म है जो कि इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग जॉइंट के अंदर ऑसिलेट करता है, जिसके
फलस्वरूप जो फिलर है यानी कि इलेक्ट्रोड है, पिघलने के बाद पूरे के पूरे जॉइंट में अच्छे से फैल जाता है। यह ऑप्शनल भी हो सकता है, यानी कि अगर मोटाई जो जॉब्स की है कम है तो इसकी आवश्यकता ना भी हो सकती है। अब देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये लीड, ये सप्लाई देती है इलेक्ट्रोड को, और ये वाला पार्ट है, ये है कंज्यूमेबल गाइड ट्यूब। कंज्यूमेबल गाइड ट्यूब के द्वारा ही इलेक्ट्रोड वेल जॉइंट में अंदर प्रवेश करता है। अब ये जो आप ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये जोड़े जाने वाला जॉब है जो कि दो हिस्सों में है। इन दोनों जॉब को यानी कि जॉब की दोनों प्लेटों को वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, ऊर्ध्वाधर में, और बट स्थिति में रखते हैं, यानी कि टक्कर जोड़ इस वेल्डिंग के द्वारा लगाए जाते हैं। इसके नीचे आप दाहिने तरफ देख रहे हैं मोल्टन स्लैग। मोल्टन स्लैग क्या है कि जो फ्लक्स ऊपर से फीड किया जाता है, ऊपर से वेल्डिंग के अंदर फीड किया जाता है। जब इलेक्ट्रोड के आर्क की गर्मी से पिघलता है तो वह स्लैग का रूप ले लेता है। उसके नीचे वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोस्लैग के नीचे वाला पार्ट है मोल्टन वेल्ड पूल। यह वह भाग है जो कि इलेक्ट्रोड के पिघलने के बाद रूप ले लेता है, यानी कि पिघला हुआ जो फिलर है उसको बोलते हैं मोल्टन वेल्ड पूल। अब आप उसके नीचे देखेंगे तो ये चॉकलेट कलर का लगभग आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है रिटेनिंग शूज। यह रिटेनिंग शूज कॉपर के बने होते हैं, और यह रिटेनिंग शूज जॉब के दोनों तरफ है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इसी तरह से पीछे साइड में भी यह एक पेयर में लगा होता है। और इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में जो ये रिटेनिंग शू का काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें के अंदर वाटर इन और वाटर आउट की भी व्यवस्था होती है, जिससे कि इसकी कूलिंग लगातार होती रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हम देखेंगे इसका सिद्धांत। वेल्डिंग का सिद्धांत बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग यह आर्क वेल्डिंग और प्रतिरोध वेल्डिंग दोनों का मिला जुला रूप है। आर्क वेल्डिंग और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जॉब और इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क उत्पन्न होती है। जॉब और इलेक्ट्रोड के मध्य, यानी कि जब आपने स्लाइड में देखा अभी जो ग्रीन कलर का पार्ट था वो दोनों जॉब है, उसके नीचे एक प्लेट रखी होती है जिसको हम बेस प्लेट बोल देते हैं या स्टार्टिंग प्लेट बोलते हैं। तो सबसे पहले जो आर्क बनती है स्टार्टिंग प्लेट और इलेक्ट्रोड के मध्य बनती है। उसके बाद जो फ्लक्स है वेल्ड जॉइंट में ऊपर से फीड किया जाता है। उसके बाद यह फ्लक्स जो आर्क बना हुआ है, आर्क की गर्मी की वजह से वह फ्लक्स पिघल जाता है और स्लैग का रूप ले लेता है। जब यह लगातार फ्लक्स की फीडिंग होती रहती है और आर्क बना रहता है लगातार इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में, तो फ्लक्स के लगातार पिघलने से उसकी एक मोटी परत बन जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे पिघला हुआ जो मोल्टन मेटल का जब लेवल अप हो जाता है तो इलेक्ट्रोड
के बराबर में आने से और पिघले हुए स्लैग के मोटी परत बनने के कारण यह आर्क है। अब आर्क बंद होने के बाद करंट इलेक्ट्रोड के द्वारा स्लैग की तह से होकर गुजरता है, जिस कारण स्लैग के बहुत हाई रेजिस्टेंस के कारण हीट उत्पन्न हो जाती है और यही हीट का उपयोग वेल्ड जॉइंट को पूरा करने में होता है। अब हम वेल्डिंग ऑपरेशन की बात करेंगे तो यह इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग पूर्णतया से स्वचालित विधि है और इस वेल्डिंग में जो जोड़े जाने वाला जॉब है या दो प्लेटें हैं, उनको वेल्डिंग की अक्ष को ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसको वेल्डिंग करते हैं। ये टी जॉइंट में भी काम आ सकती है, लेकिन जो वेल्डिंग की अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड वायर है ऊपर से फीड होता है और इसके साथ ही साथ जो फ्लक्स है, फ्लक्स की सप्लाई इसमें लगातार ऊपर से की जाती रहती है। फ्लक्स एक हॉपर के अंदर भर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार वो लगातार वेल्डिंग जॉइंट के अंदर फीड होता रहता है। यह फ्लक्स पिघलने के बाद स्लैग का रूप ले लेता है और मोल्टन मेटल को ऊपर से ढके रहता है। जो इलेक्ट्रोड वायर फीडर है गाइड ट्यूब से होकर इलेक्ट्रोड वेल्डिंग जॉइंट में लगातार फीड करता रहता है। यह लगातार फीडिंग होने के साथ ही साथ जॉब के साइज़ के अनुसार, अगर जॉब की मोटाई कम है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रोड की फीडिंग होगी। अगर जॉब की मोटाई ज़्यादा है, यानी कि जो जोड़े जाने वाला मेटल है उसकी प्लेटें हैं अधिक मोटाई की होती हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोड एक साथ भी फीड किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कॉपर रिटेनिंग शूज की। तो ये कॉपर रिटेनिंग शूज पेयर के रूप में प्रयोग होते हैं। यह जोड़ के दोनों तरफ लगे होते हैं। इसका काम बेसिकली यह है कि जो वेल्डिंग के दौरान जो पिघला हुआ मोल्टन मेटल है और स्लैग है उसको वेल्ड जॉइंट से बाहर की तरफ बहने नहीं देता है। वो वेल्ड जॉइंट में ही रहें, इसके लिए वो दोनों तरफ से उसको कवर किए रहता है। ये वेल्डिंग जॉइंट वाटर कूल्ड होते हैं। वाटर कूल्ड होने की वजह से यह जो हीट है वेल्ड जॉइंट की और मोल्टन मेटल और मोल्टन स्लैग की वो एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रांसफ़र करता रहता है। इसके कारण होता यह है कि जो वेल्ड जॉइंट है वो जल्दी से ही ठंडा होकर जम जाता है। ये रिटेनिंग शूज जैसे जैसे जो बनता जाता है उसी के साथ ही साथ यह ऊपर की तरह स्लाइड करते रहते हैं। रिटेनिंग शूज की गति ताप सेंसर के अनुसार कंट्रोल होती है, क्योंकि जो मोल्टन मेटल का तापमान है वो बहुत अधिक रहता है और जो जमा हुआ है जो जोड़ ठंडा हो जाता है उसका तापमान कम होता है। यह मोल्टन मेटल और जमे हुए वेल्ड मेटल के ताप के डिफरेंस के
साथ ही साथ वो सेंसर काम करते रहते हैं, जो कि इसका जो ऊपर जाने का मैकेनिज्म है वो ताप सेंसर के द्वारा ही कंट्रोल होता है। इस कारण से जैसा जैसे वेल्डिंग कंप्लीट होती जाती है, ये रिटेनिंग शूज ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के पैरामीटर की। तो अगर हमें प्लेट का साइज 12.5 mm है, तो इसको वेल्ड करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड चाहिए होंगे वो 1 है, और दोनों जोड़ी जाने वाली प्लेटों के बीच रूट गैप को 25 mm मेंटेन करते हैं। इसके लिए करंट 500 एम्पियर और वोल्ट 34 से 36 तक रखते हैं। इसी प्रकार यदि हमें 60 मिलीमीटर की दो प्लेटों को आपस में वेल्ड करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड होगा 1, रूट गैप दोनों प्लेटों के बीच में होगा 31 और करंट 750 एम्पियर्स और 39 से 41 वोल्ट होगा। इसी के साथ अगर हमें 125 mm की प्लेट को वेल्ड करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड होगा 2, दोनों प्लेटों के बीच में गैप 31 इसमें भी रखेंगे और करंट रखेंगे 1500 एम्पियर। इसके साथ ही इसके लिए वोल्टेज रखेंगे इसमें 40 से 42 वोल्ट। अगर 250 mm की प्लेट को वेल्ड करना है, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड होंगे तो और दोनों प्लेट के बीच का गैप होगा 31 मिलीमीटर और करंट इसके लिए भी 1500 एम्पियर रखेंगे और वोल्टेज रखेंगे 47 से 49 वोल्ट। अब हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के प्रकार की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है कन्वेंशनल इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में जो गाइड ट्यूब है जिसके द्वारा इलेक्ट्रोड वेल्ड जॉइंट के अंदर प्रवेश करता है, यह गाइड ट्यूब कन्वेंशनल इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल होती है, यानी कि यह इलेक्ट्रोड के साथ पिघलती नहीं है। यह केवल इलेक्ट्रोड को अपने अंदर से गुजार के वेल्ड जॉइंट में प्रवेश कराती है। जबकि दूसरे टाइप का जो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग है वह है कंज्यूमेबल गाइड इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। जैसा कि यह वेल्डिंग में नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमेबल गाइड है, तो जो इसमें प्रयोग होने वाली ये ट्यूब है वो इलेक्ट्रोड के साथ ही जॉइंट में फीड होती रहती है और ये दोनों पिघल कर वेल्ड जोड़ बना देते हैं। अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की सॉरी। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का प्रयोग जैसे कि पहले भी हम जिक्र करते आए हैं, ये मोटे और यानी कि भारी फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए वेल्डिंग के उपयोग में लाई जाती है। मोटे मोटे जो कास्टिंग्स हैं उनके पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए, जो अन्य किसी विधि से जोड़ना आसान नहीं होता है, तो इसके द्वारा इसकी वेल्डिंग की जाती है। इस विधि के द्वारा लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और इसकी मिश्र धातुओं की भी वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है। अब
हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लाभ की। तो यह वेल्डिंग समान व असमान धातुओं को जोड़ने के लिए एक बहुत ही साधारण सी वेल्डिंग विधि है। साथ ही साथ यह बहुत तीव्र विधि है, यानी कि बहुत ही शीघ्रता से जॉब की वेल्डिंग कर देती है। और इस वेल्डिंग की खास बात एक और है, जो कि वेल्डिंग के दौरान वेल्ड जॉइंट बनाने के लिए इसको सिर्फ एक ही रन में पूरी की पूरी वेल्डिंग समाप्त कर देती है, यानी कि एक ही पास होता है, उसके दौरान ही पूरी वेल्डिंग समाप्त हो जाती है। इलेक्ट्रोड को बार बार इसमें बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, न ही एक रन के बाद दूसरा रन, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसी कोई आवश्यकता इस वेल्डिंग में नहीं पड़ती है। एक ही रन में पूरी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग की हानियों के बारे में। तो हानियाँ, अगर हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की तुलना करें इससे, तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के द्वारा अगर 60 mm से कम मोटाई की धातुओं को जोड़ा जाए तो यह वेल्डिंग बहुत महंगी पड़ती है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की अपेक्षा। यानी कि 60 से ऊपर mm की प्लेटों को जोड़ने के लिए यह वेल्डिंग अच्छी मानी जाएगी। इसके साथ ही यह वेल्डिंग करने के दौरान इसमें जो उत्पन्न हीट अफेक्टेड जोन है वह बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इस वेल्डिंग में हॉट क्रैक की संभावना बनी रहती है। साथ ही साथ यह, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कि यह जोड़े जाने वाले जो जॉइंट हैं, वेल्डिंग की अक्ष है, वो वर्टिकल रखते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर रखते हैं। लेकिन यदि हम बेलनाकार वस्तुएं प्रयोग करें तो जो वर्टिकल जोड़ी जाने वाली जॉब्स हैं उसके दोनों तरफ जो रिटेनिंग सूज का प्रयोग होता है, अगर बेलनाकार वस्तुएं हैं तो उसके दोनों तरफ रिटेनिंग सूज की स्थापना करने में मुश्किल हो सकती है। इस कारण बेलनाकार वस्तुओं की वेल्डिंग में यह उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसके अलावा इस वेल्डिंग में तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें कूलिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखें इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के सारांश के बारे में, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के उपकरण जो कि थे पावर सोर्स, कंट्रोल पैनल, वायर रील के साथ वायर फीडर और गाइड ट्यूब, ये इसके मुख्य उपकरण हैं। और वेल्डिंग करने की विधि में हमने बात की कि सबसे पहले इस वेल्डिंग में आर्क उत्पन्न होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग कन्वर्ट हो जाती है स्लैग के कारण। जो पिघला हुआ स्लैग है उसी से होकर फिर करंट अंदर वेल्ड मेटल में फ्लो करता है, जिसी फ्लो करने के दौरान बहुत ज़्यादा स्लैग का रेजिस्टेंस होने से ताप उत्पन्न हो जाता है, और इसी ताप का प्रयोग वेल्ड मेटल को फ्यूज करने में और इलेक्ट्रोड को फ्यूज करने में होता है, और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। ऊपर से वेल्ड जॉइंट में इलेक्ट्रोड फीड होता रहता है और साथ ही साथ फ्लक्स को फीड कर दिया जाता है, और वेल्ड
नीचे से ऊपर की तरफ जिस तरह से, अगर हम कहें कि एक बकेट में अगर ऊपर से नल के द्वारा पानी भरा जाता है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार बकेट में पानी का लेवल ऊपर आता जाता है, उसी प्रकार से वेल्ड मेटल भी भरता जाता है और जोड़ बनाता जाता है। अब इसके उपयोग की बात करें तो जैसा कि हम लोग लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, यह मोटे सेक्शंस की वेल्डिंग के लिए इसका अधिक उपयोग होता है। और लाभ में भी वही बात आ जाती है कि शीघ्रता से वेल्डिंग हो जाता है और एक ही पास के अंदर, यानी कि कई रन वेल्डिंग के नहीं मारने की आवश्यकता पड़ती है, एक ही रन में पूरी की पूरी वेल्डिंग हो जाती है। और अगर हम हानियों की बात करें तो यह वेल्डिंग में जो जॉब है वो बहुत ही हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि इसमें हीट अफेक्टेड जोन बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से इसमें हॉट क्रैक के आने की संभावना बनी रहती है। जितनी ये पूरी की पूरी हम लोगों ने चर्चा की, यह पूरा का संदर्भ संतोष चौहान लेखक 2018 के संस्करण वेल्डर थ्योरी नीलकंठ प्रकाशन से लिया गया है, और इसके साथ ही प्रीतम ठाकुर 2018 का संस्करण वेल्डर थ्योरी रॉयल प्रकाशन से लिया गया है। इसमें कुछ चित्र वेबसाइट से भी लिए गए हैं। आज मैंने आपको इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।